आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपको पता है आज हम इस स्टूडियो में किसे बुलाया है? एक ऐसी शख्सियत जिसका फिल्म इंडस्ट्री में अपना ही मकाम है। सी क्लास फिल्मों के बी क्लास डायरेक्टर मिस्टर डीवीडी सिंह। वेलकम सर, वेलकम। इन्होंने इतनी फिल्में बनाई हैं, इतनी फिल्में बनाई हैं। सर आप खुद ही बताइए ना, आपने कितनी बनाई है? ये हिसाब किताब पूछ के आपने थोड़ा मुझे मुसीबत में डाल दिया है, बिकॉज माई मैथमेटिक्स इज स्लाइटली वीक। लेकिन एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक पिछले 20 साल से मैं फिल्में बना रहा हूँ और तकरीबन हर 3 महीने के बाद मेरी एक आध फिल्म बनी जाती है। एक या आधी? 90% मेरी फिल्में आधी रह जाती है। वो क्यों सर? क्योंकि कभी तो फाइनेंसर भाग जाता है, कभी हीरोइन सुसाइड कर जाती है और कभी फिल्म बनते बनते हीरोइन का ग्राफ नीचे आ जाता है। मिस्टर डीवीडी सिंह जी, आपकी फिल्म्स की जो हीरोइन होती हैं उनकी खासियत होती है कि वो बहुत ही घटिया, चीप और सस्ती होती हैं। आपने कभी ए ग्रेड फिल्म हीरोइंस के साथ नहीं काम किया? देखिए ऐसा होता है कि जो ए ग्रेड हीरोइंस होती है ना, उनका ए ग्रेड हीरोज के साथ कोई चक्कर चल रहा होता है। वो सेट पे लेट आती है या आती नहीं है। तो जो आपके साथ हीरोइंस काम करती हैं उनका कोई चक्कर नहीं चलता हीरोज के साथ? उनका चक्कर तो मेरे साथ ही होता ना, सारी डेटें मेरे पास ही होती हैं। दैट्स वेरी गुड। अच्छा आप ये बताइए कि जो एक आधी आपकी फिल्म बनती है वो तुक्के से सुपर हिट हो जाती है, वो कैसे? ये सब मसाले का कमाल है जी। सर मसाला तो आपका कमाल का होता है, बहुत ही बैलेंस्ड होता है। अच्छा आप ये बताइए कि एक अच्छा डायरेक्टर मतलब हम किसे कहते हैं? अच्छा डायरेक्टर वही होता है जो हमेशा अलर्ट रहे। उसे ये इल्म होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि दुनिया के किस कोने में कौन सी फिल्म हिट हो रही है, उसकी डीवीडी कहाँ मिलेगी, उसमें कौन कौन से गाने सेट करने हैं, कहाँ कहाँ फाइट सेट करनी है। बस ये सब चीजें इकट्ठी करके आप फिर क्या करते हैं? फिर शूटिंग करते हैं जी। कैमरामैन के पास खड़े हो जाते हैं और कमांड देते हैं, साउंड, लाइट, कैमरा, एक्शन। एक्शन तो कोई भी कह सकता है, पर अगर कैमरामैन आपको अगर ये पूछ ले कि फ्रेम क्या लगाना तो फिर आप क्या जवाब देते? कैमरामैन अगर ज्यादा चूं चां करे ना, ज्यादा नोक झोंक करे तो हम उसे बाहर निकाल देते हैं। अगर ज्यादा क्रिएटिविटी दिखानी है तो हमारे यूनिट में क्या काम? भाई आपको डीवीडी दे दिया, आपको डीवीडी प्लेयर दे दिया, आपको आपकी फीस दे दी है, आप शॉट देखो, एज इट इज चेप दो। बिल्कुल, देखिए अब चेपने में भी कितनी मेहनत और क्रिएटिविटी लगती है। सर वैसे कमाल है आपकी। बस दुआ है जी आपकी। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जो आप में ये आर्ट है, आप टॉप फिल्म्स को मिक्स करके एक सुपरहिट फिल्म बनाते हैं, ये आपने कला कहाँ से सीखी? कोई इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है, बाहर फॉरेन से? काका जी से। काका जी, यू मीन टू से राजेश खन्ना सुपरस्टार? उन्हें डायरेक्शन कहाँ आती है? ये तो काका पाजी जो ढाबे वाले हैं उनसे मैंने सब कुछ सीखा है। तो मतलब है एक ढाबे वाले से आपने फिल्म बनानी सीखी है? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे मिक्स वेजिटेबल बनानी सिखाई थी और वही फार्मूला मैं फिल्मों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कभी भी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो सकते हैं, रोटी तक के लाले पड़ सकते हैं आपको। रोटी के लाले जब पड़ जाएंगे तो मैं केटरिंग का काम शुरू कर दूंगा। पर आप इंडस्ट्री से तो बाहर हो गए ना? भाई मैं फिल्म इंडस्ट्री वालों को ही रोटी सप्लाई करूंगा ना, मसालेदार रोटी। नमस्कार। मीन राशि के व्यक्तियों के लिए खुशखबरी है। बुध ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए वो जो भी उच्चारण करेंगे वो सच हो जाएगा, क्योंकि जुबान पर सरस्वती बैठी हुई है। और मैं आपके फायदे के लिए बता दूं कि मैं मीन राशि का ही ज्योतिषी हूं। इस हफ्ते इंपॉर्टेंट महकमों के मंत्री चौकस रहें, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन नाम का एक नया ग्रह उनकी कुंडलियों पर असर डाल सकता है। और घबराने की बात यह है कि इसका अभी पक्की तरह से कोई उपाय भी नहीं निकला। खैर एहतियात के तौर पर रिश्वत लेते हुए अपने मुंह को काले कपड़े से ढक लें, या हो सके तो निकाब डालकर ही रिश्वत दें, ताकि स्टिंग ऑपरेशन नाम का ग्रह आपको कम से कम डसे। हेलो। नमस्कार स्वामी जी। हाँ जी बोलिए। मैं हरीश बोल रहा हूँ जी, गाजियाबाद से। मैंने अपने पिताजी की जन्मपत्री भेजी थी। हाँ जी बताइए क्या समस्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी जी, मेरे पिताजी बहुत डरे हुए हैं। भाई अभी तो हमने डराने का काम शुरू ही नहीं किया, पहले कैसे डर गए? ऑपरेशन का नाम सुनकर सारे घर वाले डर गए हैं, पर डॉक्टर कहते हैं पिताजी का ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो गुर्दा खराब हो जाएगा। और भाई मंगल की दशा चल रही है ना, वो भी उल्टी। इस दशा में गुर्दे, कलेजी, चांपे सब कुछ खराब हो सकता है, समझे? मतलब ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं? भाई खून खराबा तो होना ही है। आप ऑपरेशन करवा के खून निकलवा लीजिए और बाद में खून फिर चढ़वा लेना। पर ऑपरेशन से पिताजी बहुत डरते हैं। कोई बात नहीं, आप अपना ऑपरेशन करवा लीजिए। मैंने तो दुबई जाना है जी।
तो अपने नौकर का ऑपरेशन करवा लीजिए। नौकर का तो पहले ही 2 बार ऑपरेशन हो चुका है जी। फिर ऐसे करिए, 50,000 आपका खर्चा आएगा, आप मेरा ऑपरेशन करवा लीजिए। आपके ऑपरेशन से क्या होगा? भाई आपका ग्रह टल जाएगा, मेरी पथरी निकल जाएगी जो काफी देर से पेंडिंग है। ये एक स्पेशल दवाई है जो हमने नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड की लेबोरेटरीज में तैयार की है और इसका फार्मूला खरीदने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे पीछे हैं। ये वायरल फीवर के लिए है या जनरल वीकनेस के लिए? ये दवाई फाइनेंशियल वीकनेस के लिए है। फाइनेंशियल वीकनेस? बिल्कुल। अगर आपकी बीवी शॉपिंग के लिए बाजार जा रही है आजकल की कमर तोड़ महंगाई में, आपको चाहिए कि चुपके से इस दवाई के 2 बूंद उसकी चाय में डाल दीजिए। इससे क्या होगा? लो जी, क्या बात कर रहे हो? बाजार में आप अपनी बीवी की 1000 मिन्नतें कर लो, आप सूट ले लो जी, साड़ी ले लो जी, ये हार ले लो जी, वो मानेंगे नहीं। 8-10 घंटे के लिए उसका शॉपिंग का शौक ही खत्म हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी चीज है। ये तो बहुत बकवास चीज है। बहुत अच्छी चीज है। शट अप, चल चुप कर। तो देखो भाई, हाँ मत लड़ो, अच्छा नहीं लगता। ये दवाई मेरे मतलब की चीज नहीं है। क्यों भाई साहब? मेरी बीवी तो कल ही किसी के साथ भाग गई।